अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर शाया अकबर और आज हम पढ़ेंगे अ शॉट इन द डार्क। बड़े ही मज़े की कहानी है और स्टार्ट करेंगे। शॉट इन द डार्क, व्हाट डज इट मीन? अ शॉट इन द डार्क एक जैसे अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में कोई शॉट करना, कोई एक्शन करना। सो अ शॉट इन द डार्क का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट इज़ नॉट फोरसीन, जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है। दैट इज़ अ शॉट इन द डार्क। नाउ व्हाट इज़ अ शॉट इन द डार्क इन द स्टोरी? स्टोरी का टाइटल है, चूंकि ये टाइटल इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ ऑलवेज सिम्बॉलिक। सो जो टाइटल है वो बता रहा है शॉट इन द डार्क एक ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता। सो कहानी में क्या चल रहा है वो अब हम देखेंगे। सो नाउ लेट्स ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 6 because today we are going to read this chapter number 1, A Shot in the Dark. Oxford Modern English, unit number 1, A Shot in the Dark. Before starting with the text of the lesson, let's get ourselves introduced with the author. So the author name is Hector Hugh Munro. Hector Hugh Munro. His pen name, pseudonym was Saki, and he worked as a novelist and a short story writer. Here is the picture of author for you people. Okay, let's move forward. So here is the text. I hope you people have opened your books. So let's start reading. यहाँ स्लाइड्स में मीनिंग्स नहीं लिखे हुए, मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सो अपनी पेंसिल अपने हाथ में कर लीजिए, मैं मीनिंग्स बताती जाऊंगी। यू नीड टू अंडरलाइन द वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स। So let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Philip Sliderby, the main character, settled himself down in an almost empty railway carriage. Philip Sliderby रेलवे में ट्रैवल कर रहा है और वो रेलवे कैरेज में खुद को सेटल्ड करता है। इट मीन्स ही गेट कंफर्टेबल in a new place. Settled in का मतलब होता है to get comfortable in some place in almost empty railway carriage. It means जो डब्बा है रेल का वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है, वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। सो वहाँ पे बड़े आराम से फिलिप स्लिदरबाई बैठ जाता है। विद अ प्लेजेंट फीलिंग, एक खुशगवार एहसास है उसे किस चीज़ का? ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑन एन एग्रीएबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रिप, कि वो एक बहुत ही प्लीजिंग और बहुत ही प्रॉफिटेबल इज़ फ़ायदेमंद सफ़र करने वाला है। He was bound for Brill Manor. Brill Manor is a palace. It's a royal residence in a village. मतलब ये एक place का नाम है. It is a royal residence in village. So he is bound for. Bound for means he is destined. It means उसको जाना है कहाँ पर? Brill Manor. I told you that it's a royal residence in a village. The country residence, देखिए आगे लिखा हुआ है. Country is also, you know, it's a village. It's a small settlement. Country के बारे में बता रही हूँ कि country क्या है. It is a small settlement outside large urban area. You can say that it's a village. So country residence of his new acquaintance. Brill Manor में कौन रहती है? एक उसके पर्सन, एक ऐसी पर्सन जो कि उसके जानने वाली है। Acquaintance होता है someone you know slightly, आप थोड़ा बहुत जानते हो किसी के साथ, आपके नो हाउ है, बट यू आर नॉट क्लोज फ्रेंड ऑफ दैट। आप जिनके क्लोज फ्रेंड नहीं हो लेकिन आप जिनको जानते हो उनको कहते हैं कि वो हैं अक्विंटेंस, जानने वाले। मिसेस सॉल्पेन जैगो, अब किसकी बात हो रही है? वहाँ पे कौन रहती हैं? मिसेस सॉल्पेन जैगो रहती हैं, नेम है उस बंदी का। Honoria Sholpin Jago was a person of some social importance in London. बात हो रही है कंट्री रेजिडेंस में रहती हैं ब्रिल मैनर में सॉल्पेन जैगो। अब जो सॉल्पेन जैगो हैं वो सोशल इम्पॉर्टेंस की बंदी है, मतलब उनकी समाजी अहमियत है लंदन में।
एंड ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, और बहुत ही अहमियत की हामिल है वो खातून, एंड इन्फ्लुएंस, और उसका बहुत असर रसूख है इन कंट्री ऑफ चॉर्कशायर। चॉर्कशायर में उसका बहुत असर रसूख है मिसेस सॉल्पेन जैगो का। The country of Yorkshire was of immediate personal interest to Philip Slatherby। अब country of जो Yorkshire है, Yorkshire के जो इलाके हैं, देहात की बात हो रही है, ये वो फिलिप स्लेदरबाई के पर्सनल इंटरेस्ट है, उनमें ज़ाती दिलचस्पी है चॉर्कशायर में। फिलिप स्लेदरबाई की ज़ाती दिलचस्पी है चॉर्कशायर में, और चॉर्कशायर वो इलाका है जहाँ पर मिसेस सॉल्पेन जैगो का अच्छा खासा असर रसूख है। It was held for the government in the present parliament by a gentleman who did not intended to seek the re-election, and Slatherby was under serious consideration by the party manager as his possible successor. So this was the interest of Philip Slatherby। उसका interest actually क्या है, वो present parliament में, it means he want to be MP, वो प्रेजेंट पार्लियामेंट में सीट लेना चाहता है, और जिस एरिया की वो सीट है वहाँ उसमें उस जगह पर मिसेस सॉल्पेन जैगो का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो इस पर्सन फिलिप स्लेदरबाई को हेल्प आउट कर सकती है उस एमपी बनने में। The Solpen Jago influence was not an item which could be left out of consideration। यानी मिसेस सॉल्पेन जैगो का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो असर रसूख है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको गौर किए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब उसको खुश करना और उसका सपोर्ट हासिल करना फिलिप स्लेदरबाई के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फिलिप स्लेदरबाई had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party, still more gratified when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday। अच्छा जी, सॉल्पेन जैगो को ग्रेटिफाई किया गया, और उसने जो है लंचन पार्टी, यानी लंचन पार्टी कहते हैं आफ्टरनून पार्टी, जहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट मील सर्व किया जाता है, मतलब बहुत हैवी लंच पार्टी नहीं, हल्का फुल्का टी पार्टी कहा जा सकता है इसको। सो टी पार्टी में उसकी मुलाकात हो चुकी है मिसेस सॉल्पेन जैगो से, और उसको और ज़्यादा ऑनर किया गया, यानी कि जब मिसेस सॉल्पेन जैगो ने उससे कहा, किससे कहा, सॉल्पेन जैगो ने स्लेदरबाई से कहा कि वो उसकी कंट्री प्लेस जो उसका हाउस है जिसकी बात ऊपर हो रही है, ब्रिल मैनर में आकर फ्राइडे से ट्यूसडे तक रहे। He was obviously on approval, and if he could show the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing। अच्छा, ऑन अप्रूवल होता है कोई भी चीज़, अगर चीज़ के बारे में बात करें तो ऑन अप्रूवल वो चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ को परचेज़ करते हो और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। सो यहाँ पर लेकिन इस चीज़ का ये मतलब होगा कि फिलिप स्लेदरबाई वॉज ऑन अप्रूवल। इट मीन्स कि फिलिप स्लेदरबाई अगर जाता है और मिसेस सॉल्पेन जैगो उससे सेटिस्फाइड हो जाती हैं, यानी अगर मिसेस सॉल्पेन जैगो स्लेदरबाई को ओके कर देती हैं, तो फिर स्लेदरबाई की सीट जो है कंफर्म्ड हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, वो अपने होस्टेस की गुडविल हासिल नहीं कर सकेगा, तो फिर उसकी सीट हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इफ़ ही फेल्स टू फाइंड फेवर इन हिज आइज, लेकिन वो आगे मेंशन कर दिया गया है कि अगर वो अपनी होस्टेस यानी जो मेज़बान है उसकी नज़रों में फेवर हासिल नहीं कर सकता, उसकी फेवर हासिल नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा, द लोकल लीडर्स वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली इंथुजियाज्म फॉर हिम। यानी जो लोकल लीडर्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है फिलिप स्लेदरबाई में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। कब? अगर वो अपनी होस्टेस की गुडविल हासिल ना कर सका, यानी उनकी हमायत और उनकी खुशनुदी हासिल ना कर सका, तो उसकी एमपी बनने की जो ख्वाहिश है वो अधूरी रह सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, सीन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिलिप स्लेदरबाई एक ऑलमोस्ट एम्प्टी रेलवे कैरेज में बैठा हुआ है, और जो है वो कहाँ जाना चाहता है, इज़ डेस्टिन्ड टू ब्रिल मैनर। देयर ही वांट टू मीट मिसेस सॉल्पेन जैगो। व्हाई ही वांट्स टू मीट मिसेस सॉल्पेन जैगो? बिकॉज शी कुड हेल्प हिम टू बी एमपी। एंड
अगर फिलिप्स लेदरबाय अपनी होस्टेस की गुडविल हासिल नहीं कर सकता तो उसकी सीट हासिल करना मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अमंग द पैसेंजर्स dotted about on the platform, वहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत से जो पैसेंजर फिर रहे थे awaiting their respective ट्रेन्स का वेट कर रहे थे। लेदरबाय spotted a club acquaintance, उसको एक अपने क्लब का जानने वाला मिल गया and beckoned him up to the carriage window for a chat. beckoned का मतलब होता है इशारा करना। सो फिलिप्स लेदरबाय ने उसको इशारा करके ट्रेन के जो विंडो है वहाँ पर बुला लिया कि कुछ थोड़ी सी बात कर सके। Oh, you are staying with Mrs. Solpenjago for the weekend, are you? अब जो पर्सन उससे मिलने आया है उसका क्लब एक्वेंटेंस वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम मिसेस सॉल्पेंजागो के पास वीकेंड गुजारने वाले हो? I expect you will have a good time. मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे गुड टाइम गुजारोगे। She has the reputation of being an excellent hostess. She'll be useful to you too. If the Parliament project, hello, you are off. Goodbye. अच्छा जी, अब जो क्लब एक्वेंटेंस है उसने मिसेस सॉल्पेंजागो के बारे में बड़ा अच्छा कमेंट किया है दैट शी इज़ सपोज टू बी अ वेरी एक्सीलेंट होस्टेस, कि वो बहुत ही अच्छी मेज़बान है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है। और उसने क्या कहा है कि अगर जो पार्लियामेंट वाला प्रोजेक्ट है, इट मीन्स कि जो आप पार्लियामेंट में पोजीशन लेना चाहते हो उसमें भी वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। और फिर वो उसे गुड बाय करता है, यकीनन ट्रेन चलने लगी है। Sliderboy waved goodbye to his friend. हाथ से goodbye का इशारा करता है, goodbye wave करता है उसे। Pulled up the window and turned his attention to magazine laying on his lap. विंडो चढ़ाता है और क्या करता है वो अपने गोद में पड़े हुए मैगजीन की तरफ अपनी नज़र मरकूज़ कर लेता है। He has scarcely glanced at a couple of pages. उसने बमुश्किल, scarcely mean hardly, उसने hardly कुछ ही पेजेस पढ़े थे। However, when a smothered curse caused him to glance hastily at the other occupants of the carriage. अभी उसने चंद एक सफ़े ही पढ़े थे कि एक smothered curse, it means something that is not clear. Curse is लानत, गाली। So smothered is that is not clear, बहुत क्लियर अल्फाज में ना बोला गया हो लेकिन थोड़ी सी ढकी छुपी आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में किसी ने अब्यूज़ किया, लानत भेजी। तो फ़ौरन से जो स्लेदरबाय थी उसकी नज़र पड़ी अपने रेलवे कैरेज में मौजूद अदर पैसेंजर की तरफ है। ऑक्यूपेंट ऑफ द कैरेज इट मीन्स पैसेंजर ऑफ द कैरेज। सो तेज़ी से उसने कहाँ देखा? समवन हु वाज सिटिंग इन द कैरेज। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, उसके साथ जो सफ़र करने वाला साथी था वॉज अ यंग मैन, एक नौजवान था, ऑफ अबाउट 22 साल का, विद डार्क हेयर, उसके गहरे रंग के बाल थे। फ्रेश कंप्लेक्शन, फ्रेश कंप्लेक्शन इट मीन्स फ्लॉलेस, नीट कंप्लेक्शन था उसका। एंड अ ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसऑर्डर दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर, और उसमें ब्लेंड था यानी इम्तजाज था किस चीज़ का? उसमें स्मार्टनेस थी, फुर्ती थी, तेज़ी थी, एंड डिसऑर्डर और बदनज़मी, समथिंग दैट इज़ नॉट अरेंज्ड, उसमें बदनज़मी और फुर्ती का कोलैबोरेशन था, इम्तजाज था, ब्लेंड था। दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर। रैम्बलर होता है समवन हु ट्रैवल्स जस्ट फॉर प्लेजर, ऐसा शख्स जो कि किसी मकसद की खातिर नहीं सिर्फ प्लेजर के लिए सफ़र करता है, उसे कहते हैं रैम्बलर। सो उस शख्स के अंदर फुर्ती और बदनज़मी का इम्तजाज था जो कि एक गश्त लगाने वाले यानी एक रैम्बलर के लिए टिपिकल होता है, उसका खासा होता है। ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली, फ्यूरियसली होता है एंग्रीली, गुस्से से, वो गुस्से से तलाश कर रहा था। एंड इनफेक्चुअली, वो गुस्से से, और इनफेक्चुअली मीन्स इनअफेक्टिवली, गैर मौसर तौर पे, यानी जो चीज़ अफेक्टिव ना हो, जो चीज़ अफेक्टिव ना हो, यानी वो ढूंढ रहा था गुस्से से लेकिन अनइफेक्टिवली, अफेक्ट नहीं कर रही थी उसकी जो कोशिश थी, फॉर सम इल्यूसिव और नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वो फ्यूरियसली यानी एंग्रीली और इनइफेक्टिवली किस चीज़ को सर्च कर रहा था? समथिंग दैट वाज इल्यूसिव, इट मीन्स ऐसी चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, और नॉन एग्जिस्टेंट, और ऐसी चीज़ जो कि शायद वजूद ही नहीं रखती है। सो वो एंग्रीली और इनफेक्चुअली ढूंढ रहा है एक ऐसी चीज़ को जो कि क्लियर नहीं है और जो कि
शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग, वो बार बार क्या करता है, वो निकालता है 6 penny coin आउट ऑफ हिज वेस्ट कोट पॉकेट, वो 6 पैसे का सिक्का अपने वेस्ट कोट पॉकेट से निकालता है और उसकी तरफ देखता है। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स टू सी, एक चीज़ को देखना, घूरना। एट इट ruefully, वो दुख से उसकी तरफ बार बार देखता है। देन recommenced द फ्यूटाइल सर्चिंग ऑपरेशन, और फिर क्या करता है, दोबारा शुरू कर देता है। रिकमेंस्ड होता है टू स्टार्ट अगेन। दैट फ्यूटाइल सर्चिंग, वो जो लाहासिल कोशिश वो कर रहा है वो दोबारा से शुरू कर देता है। अ सिगरेट केस, अच्छा जी, अब उसकी ये लिस्ट ज़रा गौर कीजिएगा, इसके मुताबिक आप, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। उसकी पॉकेट से क्या नमूदार हो रहा है भाई, उसकी पॉकेट से हर तरह की चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा, जो कि वो चाहता है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद नॉन एग्जिस्टेंट है या नॉट क्लियर है, वो नहीं मिल रही है। बाकी क्या क्या निकल रहा है जी, देखते हैं। उसके पॉकेट से निकला है एक सिगरेट केस, फिर निकला है एक मैच बॉक्स, की निकली है, सिल्वर पेंसिल केस निकला है, रेलवे टिकट निकली है, इतनी सारी चीज़ें उसकी पॉकेट से निकल आई हैं। लेकिन ये इनमें से कोई भी चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन्स दैट ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। टिकट वर टर्न्ड आउट ऑन टू द सीट बिसाइड हिम, ये सब चीज़ें जो हैं उसके पास सीट पर पड़ी हुई हैं। बट नन ऑफ दीज आर्टिकल्स सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फेक्शन। ही cursed again rather louder than before. क्या हुआ, इनमें से कोई भी चीज़ जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और फिर एट द एंड क्या होता है, वो फिर से कर्स करता है। इट मीन्स वो फिर से अब्यूज़ करता है, लानत भेजता है, लेकिन पहले से थोड़ा सा ऊंची। द विगरस पेंटमाइम, व्हाट इज़ पेंटमाइम? कभी आपने देखा होगा कार्टून्स में करेक्टर्स बनाए गए थे, लाइक मैनी ऑफ यू हैव सीन, मस्ट सीन यू वन, मिस्टर बीन। तो उसमें एक करेक्टर होता है जिसने ब्लैक और वाइट लाइंस वाला कॉस्ट्यूम सा पहना होता है, और वो सिर्फ एक्टिंग करता है लाइक ही इज़ डूइंग समथिंग। देखा है ना सबने, ब्लैक और वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना होता है, और वो बोलता कुछ नहीं है, बट ही एक्ट्स लाइक ही इज़ ड्रिंकिंग, ही इज़ कटिंग समथिंग। तो इस तरह की वो एक्टिंग करता है। सो पेंटोमाइम कहते हैं विदाउट डायलॉग जो एक्टिंग होती है। दिस विगरस एक्टिंग, पेंटोमाइम, ये जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग वो कर रहा है, डिड नॉट ड्रॉ फोर्थ एनी रिमार्क फ्रॉम स्लिदर बाय। स्लिदर बाय बड़ा मूड में बैठा हुआ है भाई, जो भी एक्टिंग हो रही है उसके पास स्लिदर बाय ने कोई कमेंट नहीं किया। हु रिज्यूम्ड हिज स्क्रूटनी ऑफ मैगजीन, और वो क्या करता है, मैगजीन को दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। स्क्रूटनी होता है टू एग्जामिन, तो वो जो मैगजीन है उसको दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑन द स्लाइड बट सेम पेज ऑन द टेक्स्ट बुक। अच्छा जी, उसने अच्छी खासी कोशिश की क्या, एक दफ़ा भी अब्यूज़ किया, कर्स किया, दूसरी दफ़ा भी कर्स किया, कि मे बी वो अटेंशन लेना चाह रहा है स्लेदर बाय की। हो सकता है कि वो इस तरह से एक्ट कर तो स्लेदर बाय उसकी तरफ देखे, लेकिन स्लेदर बाय ने उसको बिल्कुल बॉदर नहीं किया, और वो क्या करने लग गया, अपना जो गोद में उसके मैगज़ीन पड़ा था उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। सो यहाँ तक समझ आई आप सबको? आगे चलते हैं जी। स्टोरी में, मतलब स्टोरी अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है? मुझे तो स्टोरी बहुत पसंद है, इसमें आगे असल मज़ा आएगा। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें आगे बड़ा मज़े का टर्न्स हैं, और लास्ट पेज तो मेरा फेवरेट है इस चैप्टर का। तो चले जी देखते हैं आगे क्या है। अब चूँकि स्लेदर बाय ने तो बॉदर नहीं किया, सो वो जो पर्सन है उसे खुद ही स्लेदर बाय को बुलाना पड़ गया। I say, exclaimed a young voice presently. Didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Alpin, Jago at Brill Manor? वो कह रहा है कि भाई क्या मैंने सुना है, मतलब क्या ऐसा नहीं है कि तुम मिसेस ऑल्पिन जगो के पास ब्रिल मैनर में जा रहे हो? What a coincidence! My mother, you know, I'm coming there on Monday evening, so we shall meet. I'm quite a stranger, haven't seen mother for 6 months at least. I was away yachting last time she was in town. I'm Bertie, the second son. You know, I say, it's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows my mother just at that particular moment. I have done an awfully awkward thing. अच्छा जी, बर्टी साहब ने खुद से ही सारी कहानी शुरू कर दी है, सब कुछ खुद ही बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले कह रहे हैं जी,
क्या मैंने नहीं सुना कि आप मिसेस सॉल्पैन जगो के पास ब्रिल मैनर में रहने वाली हैं, सॉरी ब्रिल मैनर जा रहे हैं? क्या इत्तेफाक की बात है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो इत्तेफाक की बात है। क्या इत्तेफाक की बात है ना कि मैं एक ऐसे पर्सन के पास साथ सफ़र कर रहा हूँ, माई मदर, यू नो, कि वो मेरी अम्मी है जिसके पास आप जा रहे हो। सो ये तो एक मज़े की चीज़ हो गई भाई कि बर्टी साहब सफ़र कर रहे हैं एक ऐसी ट्रेन में जहाँ पे एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो कि ब्रिल मैनर में उसकी मदर से मिलने जा रहा है। वो माई मदर, यू नो, आई एम कमिंग देयर ऑन मंडे इवनिंग, मैं भी भाई वहाँ पे पीर को आ रहा हूँ, सो हम वहाँ मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे मदर को देखे हुए ना 6 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट, हम क्वाइट स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे से, मतलब 6 महीने जो हो गए हैं मिले हुए। मैं क्या कर रहा था, आई वॉज अवे यॉटिंग लास्ट टाइम शी वॉज इन टाउन, जब वो टाउन में थी, शहर में थी, तो मैं क्या कर रहा था, यॉटिंग कर रहा था। यॉटिंग होता है, यॉट इज़ अ शिप जिसको रेसिंग के लिए या फिर वहाँ पे प्लेजर के लिए ट्रैवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कह रहा है कि मैं यॉटिंग कर रहा था, आगे नाम बता, आई एम बर्टी। अब मासूफ खुद ही अपना जो है नाम बता रहे हैं, मैं उनका दूसरा बेटा हूँ। And I say it's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows my mother just at this particular moment. I have done an awfully awkward thing. अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है it is an awfully lucky coincidence. Awfully it's very, awfully का मतलब होता है very lucky। वेरी लकी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त में अपनी माँ के एक जानने वाले के साथ सफ़र कर रहा हूँ जब मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर दी है। यू हैव लॉस्ट समथिंग। जी, अब जब इतनी पूरी कहानी सुन ली है और अब जब चूँकि सुन लिया है स्लीदर बॉय ने कि अब ये जो बर्टी बैठा हुआ है सामने मिसेस सॉल्पैन जगो का बेटा है जिससे वो मिलने जा रहा है, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया स्लीदर बॉय ने। सो वो कह रहा है यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवंट यू। अब भी कुछ ज़्यादा जो है ना उसने बॉदर नहीं किया, बस इतना कहा है, इतनी सारी बात के एंड पे उसने एक्साइटमेंट नहीं शो की कि भाई तुम उसके बेटे हो और मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, लाइक दैट के होता है ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि एक ऐसी बंदी का बेटा है जो कि मुझे मेरे डेस्टिनी तक पहुँचा सकती है, तो मैं इसके साथ अच्छी सलाम दुआ करूँ। नहीं, स्लाइडर बॉय इज़ अ स्मार्ट पर्सन। तो वो क्या करता है, वो इतना बॉदर फिर भी नहीं कर रहा। ही सेड तुमने कुछ खो दिया है। अच्छा जी, अब बर्टी क्या कह रहा है, बर्टी की फिर से कहानी शुरू हो गई है। नॉट एग्जैक्टली, वाकई मतलब एग्जैक्टली मैंने घुमाया कुछ नहीं, बट लेफ्ट बिहाइंड, बल्कि मैं पीछे छोड़ आया हूँ। which is almost as bad, just as inconvenient anyway. I have come away without my coin purse, with 4 quid in it, all my worldly wealth for that the moment. It was in my pocket, all right, just before I was starting, and then I wanted to seal a letter. And the coin purse happened to have my crest on it. So I wiped it out to stamp the seal with, and like an idiot, I must have left it on the table. I should have put it back. I had some change loose in my pocket, but after I had paid for the taxi and my ticket, I got this little 6 pennies left. I am stopping at a little country inn near Bunquay for 3 days, fishing. Not a soul knows me there, and my weekend bill and tips and cab to and from the station and my ticket on the brill. वो कह रहा है कि नॉट एग्जैक्टली मैंने गुम तो नहीं किया कुछ भी, लेकिन मैं छोड़ आया हूँ पीछे, और उससे जो है एक बड़ी इनकन्वीनियंस क्रिएट हो गई है। ऐसा है कि मैं अपना कॉइन पर्स भूल आया हूँ, सारी रुदाद अपनी वो खुद सुना रहा है, जिसमें 4 क्विड्स थे। क्विड्स इज़ नेम ऑफ करेंसी, और जो कि मेरी इस दुनिया में फ़िलहाल मेरी वही तमाम तर जो है दौलत है। अब ऐसा है कि वो जो पर्स था वो मेरी पॉकेट में ही था जब मैं निकलने लगा था, बिल्कुल उस टाइम मेरी पॉकेट में था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे एक लेटर को सील करना पड़ गया। अब लेटर को सील करने के लिए मेरी जो क्रस्ट है, यानी मेरी जो स्टैम्प है, वो उस पर्स के ऊपर लगी हुई है। सो लेटर स्टैम्प करने के बाद मैंने जस्ट लाइक एन इडियट, यानी एक बेवकूफ़ इंसान की तरह, मैंने उसको पर्स को वहाँ टेबल पे ही छोड़ दिया होगा।
और वापस अपनी पॉकेट में नहीं रखा होगा। आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट, अब मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे लूज में बचे हैं। जो उसने टैक्सी का किराया पे किया है, टिकट पे की है, उसके पास सिर्फ 6 पेनीज बचे हैं। और वो बता रहा है कि मैं कहाँ रुकने वाला, आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन, कि मैं एक छोटे से इन होता है होटल, छोटे होटल में रुकने वाला हूँ, एक गाँव के छोटे होटल में रुकने वाला हूँ। और वो स्टेशन की जगह क्या बता रहा है, ब्रोंके। कितने दिन के लिए रुक रहा है वो, 3 days। और करना क्या उसने वहाँ पे, फिशिंग। नॉट अ सोल नोस मी देयर, वो कह रहा है मुझे वहाँ कोई नहीं जानता। और वीकेंड टिप्स, बिल और कैब सब कुछ मिला के जो है वो आगे बताएगा कि उसे कितने पैसे लगेंगे। सो इस सारे पैराग्राफ में वो अपनी सारी कहानी बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने गुम नहीं कुछ किया है, बल्कि मैं छोड़ आया हूँ पीछे। क्या छोड़ आया हूँ, अपना पर्स। उस पर्स में कुछ पैसे थे। अब वो छोड़ कैसे आया है, क्योंकि उसके पर्स के ऊपर उसकी स्टैंप लगी हुई थी। अब उसने लेटर जब स्टैंप किया निकलने से पहले, तो उसी टेबल के ऊपर उसने अपने पर्स छोड़ दिया। अब चूंकि पैसे सब उसमें थे तो बर्टी को प्रॉब्लम का सामना है। अच्छा जी, क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट होती है स्टैम्प। पहले ऐसा हुआ करता था, इनफैक्ट अब भी होता है कुछ जगहों पे, कि लेटर पोस्ट करने से पहले उसके ऊपर कैंडल वैक्स डाल के, जो उसकी ओपनिंग होती है उस पर एक स्टैंप लगा दी जाती है। हर फैमिली की या किसी सिस्टम की स्टैंप यूनिक होती है। सो अब ये जो बर्टी है उसकी स्टैंप किसके ऊपर लगी हुई थी, फिक्स हुई थी। कोई लोग लॉकेट पे करवाते थे, कोई रिंग्स पे करवाते थे। तो इसने क्या किया हुआ था, अपनी स्टैंप को अपने पर्स के ऊपर लगाया हुआ था। सो स्टैंप करते हुए अपना पर्स वहाँ टेबल पे ही भूल गया। पीछे वो बता रहा था कि अब जो भी अखराजात हैं अपने, कि टिकट लेके कैब का किराया देकर, आगे वो इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी हम, माउंट अप टू 2 or 3 क्विड वांट एट। वो कह रहा है कि 2 से 3 क्विड्स लगेंगे, उसके पर्स में 4 क्विड्स थे। इफ़ यू वांट, अच्छा जी आगे बड़ा कॉन्फिडेंट है ये, चेक करें क्या करता है। फर्स्ट टाइम मिल रहा स्लेदर बाय से, और क्या कह रहा है उसको, इफ़ यू वुडंट माइंड लेंडिंग मी 2 pounds 10 or 3 preference, I shall be awfully obliged. It will pull me out of a hole. वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे 2 पॉइंट दे दो या फिर 3 दे दो तो मैं बड़ा ही तुम्हारा थैंकफुल हूँगा। awfully obliged, it means extremely thankful. awfully obliged, extremely thankful. It will pull me out of hole. out of hole mean out of trouble. तो अगर तुम मुझे 3 pounds उधार दे दो तो मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। I think I can manage that. अच्छा जी, स्लेदर बाय ने सारी कहानी सुनी और क्या कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये मैनेज कर सकता हूँ। आफ्टर अ मोमेंट हेजिटेशन, थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद, सोचने के बाद उसने कहा, बर्टी ही इज़ सन ऑफ मिसेस ऑल पेंजेगो, और चलो मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आई थिंक मैं मैनेज कर सकता हूँ। थैंक्स ऑफुली, बहुत शुक्रिया। इट्स जॉली गुड ऑफ यू, बहुत ही बड़ी तुम अच्छे हो स्लेदर बॉय। व्हाट अ लकी थिंग फॉर मी दैट आई शुड हैव चांस्ड अक्रॉस वन ऑफ मदर्स फ्रेंड, कि कैसा मैं लकी हूँ ना कि मैं उस वक्त में मदर के किसी जानने वाले से मिला हूँ जबकि मैं ट्रबल में हूँ। इट विल बी अ लेसन टू मी नॉट टू लीव माई पर्स लेइंग अबाउट एनीवेयर। ये मेरे लिए एक सबक होगा कि मैं अपना पर्स कहीं पर भी ना छोड़ दूँ। मैंने टॉट टू बी इन माई पॉकेट, जबकि वो मेरी पॉकेट में होना चाहिए। आई सपोज द मोरल ऑफ द होल थिंग इज़ don't try to convert things to purpose for which they were not intended. Still when a coin purse has your crust on it. वो कह रहा है कि इस सारे जो भी कहानी हुई है उसका एक मॉरल यही है कि आप चीज़ों को जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं उसी के लिए इस्तेमाल करो। स्पेशली कोइन पर्स जिस जब उसके ऊपर आपकी क्रस्ट लगी हो। व्हाट इज़ योर क्रस्ट बाय द वे? स्लेदर बॉय ने केयरलेसली पूछा कि भाई आपकी क्रस्ट है क्या? नॉट अ कॉमन वन, कोई आम नहीं है। सेट द यूथ, उस नौजवान ने कहा। द डेमी लॉइन, डेमी होता है हाफ लॉइन बना हुआ है विद द क्रॉसलेट इन इट्स पॉ, और उसके हाथ में एक क्रॉसलेट है, यानी जो साइन होता है क्रॉस का, उसने वो पकड़ा हुआ है। When your mother wrote to me, जब तुम्हारी माँ ने मुझे खत लिखा था, giving me a list of trains she had, if I remember rightly, a running greyhound on her note paper. Observe स्लेदर बॉय, there was a tinge of coldness in his voice. अच्छा जी, फिलिप स्लेदर बॉय कह रहे हैं कि तुम बता रहे हो तुम्हारी स्टैम्प जो है वो डेमी लॉइन है,
इट मीन्स के हाफ लॉयन है जिसने क्रॉस लेट पकड़ा है। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारी मदर ने जब मुझे लेटर लिखा था तो उस लेटर पे उन्होंने जो स्टैम्प लगाई थी दैट वाज ग्रे हाउंड। ये बात करके उसके लहजे में थोड़ी सी सर्द महरी आ जाती है। आज का जो लेक्चर है हम इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हमने पढ़ा है स्लेदर बॉय वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, और ट्रेन में वो बैठ के कहाँ जा रहा था, ब्रिल मैनर। वहाँ पे उसने मिलना था मिसेस सॉल्ट जैगो से, और रास्ते में उसकी मुलाकात होती है बर्टी से, जो कि बता रहा है कि मैं मिसेस सॉल्ट जैगो का बेटा हूँ। और बर्टी ने क्या किया है, उसने अपना पर्स जिस होटल में वो स्टे किए हुआ था वहीं पर टेबल पे भूला आया है। नाउ ही वांट्स स्लेदर बॉय टू हेल्प हिम बाय गिविंग हिम लेंडिंग हिम 3 पॉन्ड्स। और बातें करते हुए स्लेदर बॉय ने बस ऐसे ही केयरलेसली पूछ लिया कि आपकी जो स्टैम्प है वो क्या है, जो क्रस्ट है आपकी वो क्या है। फिर उसने बर्टी ने बताया दैट इज़ डेमिलॉयन। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। वो कह रहा है कि हमारी फैमिली की स्टैम्प है डेमिलॉयन, जबकि स्लेदर बॉय कह रहा है कि जब आपकी मदर ने मुझे लेटर लिखा था तो उस पर ग्रे हाउंड की स्टैम्प लगी हुई थी। सो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है कि चूँकि फैमिली सेम है तो स्टैम्प भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बात में डिफरेंस आ रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या बर्टी मिसेस सॉल्ट जैगो का बेटा है या नहीं। व्हाट डू यू थिंक? सोचिए इस बारे में और देखते हैं हम इसके बर्टी मिसेस सॉल्ट जैगो का एक्चुअली बेटा है या नहीं। ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जी तो स्टूडेंट्स, आज ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर रीड आउट किया है। आई होप को आपको समझ आ गई होगी। कैसे लगी आपको स्टोरी? इंटरेस्टिंग? एक्चुअली इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब आगे क्या होगा स्टोरी में इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।